जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे माँ कूष्मांडा जी की कथा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा को समर्पित है। नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना पूजा अर्चना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली इस देवी को कूष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईर्षत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इसे अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में कर्मश्य कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चंद्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड भी कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा भी कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति अक्षमता केवल कूष्मांडा माता में है, इसलिए इनके शरीर की कांति तथा प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती रहती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कूष्मांडा जी की पूजा अर्चना करने पर भक्त को कम समय में ही माता कूष्मांडा की कृपा प्राप्त हो जाती है। उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना हमें अवश्य ही करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अनंत इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर ही रहना चाहिए। माता कूष्मांडा जी की कथा दुर्गा सप्तशती के कवच में ही लिखी हुई है। वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है, वह कूष्मांडा है। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। देवी कूष्मांडा, जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कूष्मांडा रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्य मंडल के मध्य में है और यह सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती है। माता दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा विधि: सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना अति आवश्यक है। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कूष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडोपचार पूजा करें। इसमें आह्वान, आसन, पाद अद्र, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, निवेद, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। प्रिय श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। पर्वतराज हिमालय की कन्या पृथ्वी को आनंद करने वाली, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी सदा ही जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धिशाली बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप करने वाली, मंदांधों के मद को हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती जी, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। जगत की माता स्वरूपिणी कदम्ब
वृक्ष के मन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु के टप का संहार करने वाली, महिष को विदीर्ण कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मग्न रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी सदा ही जय हो जय हो जय हो। गजाधिपति के बिना सूंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुज दंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंडस्थल को भग्न करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं के वध से बड़ी हुई, आदम्य तथा पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचार वाले, लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले प्रथमाधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाले, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले, दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले, हाथ से शोभा पाने वाली, तीन लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजो में त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली तथा देवताओं की दुंदुभि से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गुंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्र लोचन तथा धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाले, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकस से सज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली और हाथी घोड़ा रथ पैदल चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार के शब्द ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाले, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवांगनाओं के तत् था थई थई आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, तालों से युक्त आश्चर्य में गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की दुधुकुट दुधुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपणी, आपकी बार बार जय हो जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने नुपुर के झन झन झिम झिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर की नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रसन्नचित्त तथा संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाले, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिवजी की भार्य, रात्रि सुक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले, कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाली, भोरों से तथा भ्रांति को दूर करने वाले, ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। महनीय महायुद्ध के शिष्ट वीरों के द्वारा घुमावदार तथा कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लता ग्रह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली, स्त्रियों की बस्ती में झिलिक नामक वाद विशेष बजाने वाली, बिल्लियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण तथा श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली, है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी जी, माता पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद चुते हुए गंडस्थल से युक्त मंदोन्मत्त गजराज के सदृश मंथर गति वाली और तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। कमल तल के सदृश वर्क
निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयभूत मंद गति तथा क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली तथा भोरों के सदृश काले तथा संघन के इस्पात की चोटी पर शोभायमान मोल श्री पुष्पों की सुगंध से ब्रह्मर समूह को आकृष्ट करने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली भोरों के समूह की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा भिलिनी आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली सुमेर पर्वत के शिखर पर मंदोन्मत्त गर्जना करने वाले हाथियों के गंडस्थल के समान वक्षस्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं तथा दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित चरण नखों में चंद्रमा सदृश कांति धारण करने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणें वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले तारकासुर से संग्राम करने वाले तथा संसार सागर से पार करने वाले शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सुरथ तथा समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती माता, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमलवासिने कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवी, आपके चरण ही परम पद है, ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, अर्थात सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण की रंग भूमि को प्रक्षालित कर उसे स्वच्छ बनाता है, वह इंद्राणी के समान विशाल वक्षस्थलों वाली सुंदरियों को सानिध्य सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरणस्थली बनाऊं, मुझे कल्याण कारक मार्ग प्रदान करो। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी सदा ही जय हो जय हो जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर देता है, उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाले चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती हैं। भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली हे भगवती, मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो जाता। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रही। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता हैं, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझती हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करे। हे देवी, मुझ पर दया करे। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी, आपकी सदा ही जय हो जय हो जय हो। जो मनुष्य संत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा वास करती है और उसके बंधु बांधव तथा शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। जय माता रानी। आपको यह जानकारी, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी।